किंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 12th क्लास का जो पहला टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन और हेलो एरिन, उसी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और ये अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसी में जो 11th क्लास में टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे उसको फिर से रिपीट किया गया है। शुरू से ही आपको हम बोलते आ रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11 और 12 दोनों एक समान ही आप समझिए, क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शन जो है वो एक दूसरे से मिलता ही है। इसीलिए 11-12 का ऑर्गेनिक पढ़ने का मतलब हुआ कि आप दोनों का ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, 11th का भी पढ़ेंगे और 12th का भी पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक 11th में दिया हुआ है जिसका उपयोग 12 में होना अनिवार्य है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में जानेंगे और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हैलोजिनेशन क्या होता है, नाइट्रेशन क्या होता है, सल्फोनेशन क्या होता है, उसी के बारे में हमको जानना है और उसका मैकेनिज्म के बारे में जानना है। तो चलिए हेडिंग देंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन में होगा क्या कि इलेक्ट्रोफाइल जो है अटैक करता है। अब देखिए, जैसे हैलोजिनेशन का हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट में हम लोग हैलोजिनेशन के बारे में जानेंगे। तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ये H समझने के लिए इस पर अटैक कराते हैं क्लोरीन का, Cl का, Cl2 का, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये लेविस एसिड है। AlCl3 की उपस्थिति में, लेविस एसिड की उपस्थिति में आक्रमण कराते हैं, तो ये देता है C6H5Cl और HCl। इसके मैकेनिज्म को समझना है कि इसका मैकेनिज्म क्या है। अब ये Cl2 के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो लेविस एसिड के उपस्थिति में अगर ये अभिक्रिया करेगा तो हमको क्लोरोबेंजीन देगा और HCl देगा। इसके मैकेनिज्म को हमको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका मैकेनिज्म समझिए, मैकेनिज्म को समझना है। अब देखिए ध्यान से, क्लोरीन जो है Cl2, इसके पास तो ढेर सारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। तो Cl2 में ढेर सारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये है AlCl3 लेविस एसिड, इसके पास इलेक्ट्रॉन का अभाव है AlCl3 के पास। तो AlCl3 क्या करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन है अधिक उस जगह पर क्या करता है, आक्रमण करता है। यानी AlCl3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, है ना। तब देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ये इस पर मान लीजिए अटैक करता है, तो ये Cl, यहाँ Cl और यहाँ AlCl3, एल्युमिनियम इस पर आक्रमण करता है, यानी एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा और ये इलेक्ट्रॉन को देता है क्लोरीन, तो इस पर प्लस चार्ज आएगा। अब क्या होगा, क्लोराइड आयन, क्लोरोनियम आयन यहां से निकल जाएगा, Cl प्लस और AlCl4 माइनस, ये क्लोरोनियम आयन इसको बोलते हैं। ये अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आपको पढ़ाए हुए, इलेक्ट्रॉन लविंग, क्या, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन का अभाव है, ये प्लस चार्ज है। अब ये अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल क्लोराइड आयन जो है, अब क्या करेगा, क्लोराइड आयन बेंजीन के रिंग पर आक्रमण करेगा। इस पर अगर ये रिंग पर हलचल पैदा होगा, इस तरह से ये आएगा और क्लोराइड आयन इस पर आक्रमण करता है। आक्रमण जो करेगा तो यहाँ पर H आकर के क्या होगा, H यहाँ से रिलीज होगा, निकलेगा और क्लोरीन उस पर जुटेगा, तो इस पर प्लस चार्ज आएगा और यहाँ H और Cl, क्लोरोनियम आयन यहाँ से जुट जाएगा। अब
H प्लस यहां से निकल जाएगा। अब H प्लस निकल जाएगा, ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और H प्लस। अब क्या होगा, H प्लस जो है फिर आक्रमण करेगा AlCl4 पर। अब H प्लस अटैक करता है AlCl4 माइनस पर, और AlCl4 माइनस पर, तो यहां से ये माइनस ये AlCl3 और HCl क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अब HCl यहां से रिलीज हो गया और AlCl3 ये कैटालिस्ट था। और कैटालिस्ट जो है क्या बोले थे कि कैटालिस्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन को या किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने में मदद करता है, और स्वतः जैसे था वैसे ही क्या होगा, ये निकल जाएगा। तो जैसे था AlCl3 वैसे ही क्या हो गया, निकल गया। तो इस चीज को, इसका मैकेनिज्म यही है। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन पर Cl2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे एनहाइड्रस FeCl3 एनहाइड्रस, यानी इसमें पानी नहीं रहेगा FeCl3। इसके साथ अगर आक्रमण कराते हैं तो क्लोरीन जो है ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग होता है। और ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग क्यों होगा, ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं। ये जो है ये मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा और ये माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा। बताए थे कि जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की तरफ आएगा तो ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग होगा। तो यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ, तो ये बेंजीन रिंग की तरफ आएगा, यानी इसमें रेजोनेंस होगा, जिस कारण से ये ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग होगा। अब हम पढ़ा चुके हैं, 12 में भी पढ़ना है। अब नाइट्रेशन में क्या होता है, देखिए नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप यानी NO2 प्लस जाके अटैक करेगा। जैसे बेंजीन रिंग को जब नाइट्रेटिंग मिक्सचर कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तब जाके 60 डिग्री C पर तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। जैसे C6 H5H, यहाँ पर कॉन्क HNO2 प्लस कॉन्क H2SO4, इसको बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इस मिक्सचर का रिएक्शन 60 डिग्री C पर कराया जाता है, तो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है, यह नाइट्रेशन हुआ। इसका मैकेनिज्म को हम लोग देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन। मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन, जैसे HONO2 इस पर आक्रमण करेगा H2SO4 यानी H प्लस H2SO4। H प्लस क्या होता है, H प्लस जब इस पर आएगा H2O और NO2, H2O NO2 ये प्लस आएगा। क्यों, क्योंकि H प्लस आया तो इसके साथ जुड़ा H प्लस। अब यहां से क्या होगा, NO2 प्लस निकल जाएगा और H2O है ना, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन जो है अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा,
नाइट्रोनियम आयन अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, यही जाके उस पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। आपसे एक ये भी क्वेश्चन आता है कि नाइट्रेशन में कौन आक्रमण करेगा, तो NO2 प्लस। क्लोरीनेशन में कौन आक्रमण करेगा, Cl प्लस। ब्रोमिनेशन में कौन आक्रमण करेगा, तो Br प्लस। इसको ध्यान रखना है। अब क्या करेगा, ये बेंजीन रिंग पर आक्रमण करता है। NO2 प्लस बेंजीन रिंग पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। बेंजीन रिंग पर ये आक्रमण करेगा। अब ये इस पर आक्रमण किया तो H प्लस यहां से क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, और बेंजीन पर क्या आएगा, NO2। यहां बन गया NO2 और H प्लस। अब हम लोग देखेंगे कि क्लोरोबेंजीन को नाइट्रेशन कराते हैं। रिएक्शन देखिए, क्लोरोबेंजीन, इस पर कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4, जैसे ही इसके साथ इसका रिएक्शन कराया जाएगा तो क्लोरोबेंजीन जो है वो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है, यानी ऑर्थो और पारा पोजीशन पर जाकर के आक्रमण करेगा। तो एक बार ये ऑर्थो पर जाएगा NO2 और एक बार पारा पोजीशन पर Cl, यहाँ क्या होगा, NO2। यहाँ पर Cl, यहाँ क्या होगा, NO2। तो ये एक बार माइनर प्रोडक्ट और एक बार मेजर प्रोडक्ट बने। तो ये प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, माइनर, और ये वाला क्या कहलाएगा, मेजर। इस चीज को हमको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट है। सल्फोनेशन काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि सल्फोनेशन में आपको अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो SO3 होता है, ये ध्यान रखना है। C6H5H ये बेंजीन है, इसका रिएक्शन हम लोग कराए H2SO4 से, तो ये वाला इसके साथ यहां से H2O रिलीज हो जाएगा और बेंजीन पर क्या जाएगा, SO3H। इसको ध्यान रखना है, SO3H ये सल्फोनेशन का है, और H2O। ये रिएक्शन रिवर्सेबल रिएक्शन होता है, यानी दोनों दिशा में जाएगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों दिशा में जाएगा। सल्फोनेशन का मैकेनिज्म को समझने का कोशिश करेंगे, इसका मैकेनिज्म कैसे बनेगा। H2O प्लस आया, अब क्या होगा, इसमें SO3H, यहां से H2O निकलेगा, H2O यहां से रिलीज होगा, तो ये SO3H, यहाँ H रिमूव, H2O यहां से निकलेगा, तो यहाँ SO3H प्लस है, और H2O यहां से निकलेगा, फिर H प्लस यहां से रिलीज हो जाएगा, SO3, ये अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है। यही इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, इस पर अटैक करता है। तो बेंजीन के रिंग पर
SO3 यहां माइनस SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसका एक रिएक्शन हम लोग देखते हैं। जैसे क्लोरोबेंजीन है, इसी को ध्यान रखना है, क्लोरोबेंजीन है और यहां पर लिखा है कॉन्क H2SO4। जैसे ही आप कॉन्क H2SO4 यहां देखेंगे, आपको समझना है कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है क्लोरोबेंजीन। एक बार क्या होगा, ClSO3H ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार Cl और SO3H पैरा पोजीशन पर है। ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट और ये होगा माइनर प्रोडक्ट। तो इस चीज को ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन को देखेंगे। इसके बाद मैक्सिमम ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ बात रह जाएगा जो आगे आएगा। मैक्सिमम चीज हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं।